हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सिंग डिसेंडेंट मेथड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एंसेस्टर्स के कुछ मेथड्स स्टडी किए थे, दैट आर पेरेंट, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स अंटिल। हमने एक ट्री स्ट्रक्चर डिजाइन किया था जिसमें हमने एक एलिमेंट के पेरेंट एलिमेंट्स को फाइंड किया था। अब जो आज का टॉपिक है डिसेंडेंट्स, इसमें दो मेथड्स आते हैं, चिल्ड्रन एंड फाइंड। ये दोनों मेथड्स का हम यूज करेंगे ताकि हमारे डोम में हम एक एलिमेंट के चिल्ड्रन को फाइंड कर सकें। ये दोनों बहुत डिफरेंट काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये दोनों काम क्या करते हैं। जो पहला मेथड है चिल्ड्रन, इट रिटर्न्स ऑल द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सिलेक्टेड एलिमेंट लिस्ट टैग है, पहला लिस्ट टैग, तो उसका डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या हुआ? स्पैन टैग। तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैंने सिलेक्ट किया div, तो इसका डायरेक्ट चिल्ड्रन क्या होगा? ul टैग एंड p टैग। ये दोनों एलिमेंट्स हाईलाइट हो जाएंगे। चिल्ड्रन मेथड की हेल्प से हम डायरेक्ट चिल्ड्रन को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड मेथड, इट रिटर्न्स द डिसेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट ऑल द वे डाउन टू द लास्ट डिसेंडेंट। एज द नेम सजेस्ट, फाइंड मेथड उस सिलेक्टेड एलिमेंट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करेगा। मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया div टैग के ऊपर मैंने फाइंड मेथड अप्लाई कर दिया। अब फाइंड में मुझे उस एलिमेंट का नाम देना होगा जो मुझे उसकी फैमिली में फाइंड करना है। अब div की फैमिली में मुझे स्पैन टैग फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी div.find और फाइंड के अंदर स्पैन टैग डबल कोट्स में। इस तरीके से आप किसी भी फैमिली में अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करना है या फिर उसको सिलेक्ट करना है, तो आप फाइंड मेथड का यूज कर सकते हैं। ये थी डेफिनेशंस। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ। यहाँ पे मैंने एक ट्री स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। div एलिमेंट के विद इन यूएल टैग एंड पैराग्राफ टैग, दो के डिसेंडेंट्स बना दिए, और यूएल के फर्दर जो चाइल्ड है लिस्ट एलिमेंट, और लिस्ट एलिमेंट के विद इन स्पैन। अब मैंने इन सभी एलिमेंट्स को बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर प्रॉपर्टी लगा दी सभी पे, ताकि मैं इनको डिस्टिंग्विश कर सकूं। अब मेरा टास्क होगा इनके डिसेंडेंट्स को फाइंड करना यूजिंग चिल्ड्रन मेथड एंड फाइंड मेथड। यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे div एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन, और उसके ऊपर मैंने CSS प्रॉपर्टी लगा दी, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी दी है बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड रेड। मैंने इसको सेव किया, तो आप देख सकते हैं div एलिमेंट जो मेरा सिलेक्टेड एलिमेंट था, उसने उसके चिल्ड्रन मेथड के थ्रू उसके चिल्ड्रन को हाईलाइट कर दिया। अगर आपको इन दोनों चिल्ड्रन में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही सिलेक्ट करना था, तो आप इसके अंदर आर्गुमेंट में भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने दे दिया p, तो सिर्फ p एलिमेंट हाईलाइट होगा, ul एलिमेंट हाईलाइट नहीं हो रहा। इस तरीके से आप चिल्ड्रन फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के। अब अगर मैं यहाँ लिखूं ul और लिस्ट, देखिए इसने यूएल में उस पर्टिकुलर लिस्ट को, पर्टिकुलर उसके चाइल्ड को फाइंड कर लिया। अब अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट जो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया है उसमें मैंने लिखा स्पैन, आप देख रहे हैं कि कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा। इसका क्या हमने रिजल्ट निकाला कि जो भी हम सिलेक्ट एलिमेंट कर रहे हैं चिल्ड्रन में, उसका सिर्फ डायरेक्ट एलिमेंट ही, डायरेक्ट चाइल्ड ही फाइंड होगा। अगर आप उसका ग्रैंड चाइल्ड मेंशन कर देंगे तो उसको हाईलाइट नहीं करेगा। चिल्ड्रन मेथड इज यूज टू हाईलाइट डायरेक्ट चाइल्ड, उसका डायरेक्ट चाइल्ड ही फाइंड होगा। अब अगर यहाँ पे मैं कर दूं फाइंड मेथड, तो अब जाके ये हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि फाइंड मेथड का काम ही यही है कि किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट के विद इन उसने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना है। तो फाइंड मेथड का यूज करके आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया div, और div के विद इन मुझे फाइंड करना है लिस्ट टैग। तो मैंने इसको सेव किया, देखिए div के विद इन उसने लिस्ट को फाइंड कर लिया। अब वही अगर आप चिल्ड्रन लिखते तो यहाँ पे एरर, कोई भी आउटपुट शो ना होता।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया चिल्ड्रन सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को ही फाइंड करेगा, ये यहाँ पे कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा। सो गाइस, ये थे 2 मेथड्स jQuery डिसेंडेंट्स के, जो काफ़ी ईजी हैं। आई होप आपको इन दोनों मेथड्स, चिल्ड्रन मेथड और फाइंड मेथड में डिफरेंस समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।